हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है स्टूडेंट एक प्रैक्टिस सेट में। और इसमें जो है इसके एग्ज़ाम में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हिंदी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा, मैथ से पूछा जाएगा, सोशल साइंस से पूछा जाएगा और साइंस से पूछा जाएगा। तो इतना सब्जेक्ट्स से जो है आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ है फ्रेंच भाषा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन फ्रेंच भाषा में कौन किए थे, तो ये किए थे गारसा द तासी। और इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट साथ में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2, बैरन द्वीप में स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है कहाँ स्थित है, तो बैरन द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी स्टूडेंट, बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। और बैरन द्वीप क्या है, तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश जो है 99.3% साक्षरता दर के साथ पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और पहला जो है पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो भारत का प्रथम जो है पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम, कौन है, मिजोरम है। और दूसरा जो है पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो दूसरा है गोवा। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो प्रथम पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो प्रथम जो है पूर्ण साक्षर राज्य गोवा, द्वितीय राज्य और द्वितीय जो है प्रथम जो है पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम, द्वितीय पूर्ण साक्षर राज्य है गोवा और प्रथम जो है पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये है लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। तो आर्टिकल जो है 51A में जो है किसका प्रावधान है, तो मूल कर्तव्यों का जो है प्रावधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो भारत के जो है 10 मूल कर्तव्यों को जो है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था।
और मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान जो है कौन सा देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और समवर्ती सूची में जो है कितना विषय है वर्तमान में, तो समवर्ती सूची में जो है वर्तमान में 52 विषय है। और प्रारंभ में जो है कितना विषय था, तो प्रारंभ में जो है समवर्ती सूची में 47 विषय है और वर्तमान में जो है 52 विषय है। क्वेश्चन नंबर 7 गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, तो गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे 1932 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 1932 में जो है गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किए तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 सतीश इज सीटेड सुनीता, तो यहाँ पे जो है फिल करना है, तो यहाँ पे जो है फिल हो जाएगा सतीश इज सीटेड बिसाइड सुनीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था 1993 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो बसीन की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और बसीन की संधि जो है कब हुआ था, तो बसीन की संधि हुआ था 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को, तो बसीन की संधि जो है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद है ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में पाई जाती है, तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में जो है उगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कॉफ़ी बोर्ड जो है भारत में जो है कॉफ़ी बोर्ड कहाँ स्थित है, तो कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु में स्थित है। और भारत में जो है कॉफ़ी के 2 किस्म होता है, अरेबिका तथा रोबस्टा, तो भारत में जो है कॉफ़ी के 2 किस्म अरेबिका और रोबस्टा को जो है उगाई जाती है। और भारत में जो है कॉफ़ी के उत्पादन की शुरुआत कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन की पहाड़ियां से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल का जो है इसमें प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दही। दही जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है संतरा। संतरा में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सेब। सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को चुनिए। तो इसमें जो है कौन अशुद्ध है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुमको। तुमको जो है अशुद्ध है। तुमको के स्थान पे क्या होगा, तो तुमको के स्थान पे जो है आपको मुझे पढ़ाना है, आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1863 ईस्वी में जो है ICS की परीक्षा पास की थी। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा कब पास किए थे, तो ये किए थे 1863 ईस्वी में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और भारतीय सिविल सेवा की स्थापना जो है कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो वर्ष 1954 में जो है मैकाले समिति की सिफारिश पर जो है ICS की स्थापना की गई थी। और भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा लंदन में जो है कब हुआ था, तो भारतीय सिविल सेवा का जो है पहली परीक्षा लंदन में हुआ था 1855 में। और भारत में जो है सिविल सेवा का जनक के रूप में जो है किनको माना जाता है, तो भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जो है माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, तो भारतीय सिविल सेवा के परीक्षा करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर और दूसरे भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। और चार्टिस्ट आंदोलन जो है क्यों हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है कामकाजी वर्ग के पुरुषों के लिए समान मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। तो कामकाजी वर्ग के पुरुषों के लिए समान मताधिकार की मांग के लेकर को जो है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, तो मौजूद सेल्यूलोज का पाचन जो है सीकम में होता है। कहाँ होता है, तो सीकम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो किस वेद को जो है कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो यजुर्वेद को जो है कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यजुर्वेद को जो है कर्म कांड ग्रंथ के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है यागों और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित मंत्रों और नियमों का वर्णन है। तो यजुर्वेद में जो है यागों और धार्मिक अनुसंधानों से संबंधित मंत्रों और नियमों का वर्णन है। और यजुर्वेद में जो है कितने मंडल है, तो यजुर्वेद में जो है 40 मंडल है और 200 मंत्र है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सामवेद। सामवेद में जो है क्या है, तो सामवेद में जो है संगीत और मंत्रों का संग्रह है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है क्या है, तो ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाओं का संग्रह है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा और समान जीवन से संबंधित ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो रिएक्टिफाई द मिस्टेक्स इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो इट वाज हिम हु केम रनिंग
into the classroom। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट वाज हिम। इट वाज हिम के स्थान पे होगा इट वाज ही। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण का शुभारंभ 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था और यह जो है 2012 में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था या संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया गया है जर्मन वाच के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है धोवन सोडा का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो कौन सा देश जो है यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो स्वीडन जो है यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो योजना अवकाश के रूप में जो है किस अवधि को वर्णित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1966 से 1969 ईस्वी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 1978 से 80 ईस्वी। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 1990 से 92 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहि जोड़ कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? तो इब्न बतूता जो है अफ्रीका से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इब्न बतूता के भारत आने के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्न बतूता के भारत आने के समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, मेंडल ने अपनी प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया गया था? तो आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए जो है पीसम सैटिवम जो है पौधे का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पीसम सैटिवम जो है इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो है मटर के पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम है पीसम सैटिवम। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है पूछा है स्टूडेंट विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, तो 18 मई हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस अगर एग्जाम में पूछता है तो वो हो जाएगा 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर भी जो है आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को जो है विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 15 जून। तो 15 जून को जो है कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33,
कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कादम्बिनी गांगुली जो है भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी और 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली बनी। क्वेश्चन नंबर 34, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार जो है वैष्णव दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इट हैज बीन रेनिंग टॉर्नेशियली। तो इसमें जो है कौन सा सेंटेंस है ये पूछा है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने जो है कुल 13 पदक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। तो भारत में जो है संघीय शासन प्रणाली जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और इसमें जानेंगे स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। और कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो इसमें जो है देश का नाम दिया हुआ है और राजधानी का नाम दिया हुआ है, और इसमें कौन सा भिन्न है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भूटान थिम्पू। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है म्यांमार नैपीडा। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नैपियाडा है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। तो ये गलत है। चीन का जो है मुद्रा का नाम है युआन। तो चीन का मुद्रा का नाम है युआन, न कि राजधानी का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 40 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, x + 1 बराबर 8, और इसको जो है x² + 1/x² जो है किसके बराबर है वो निकालना है। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है a² - 2। तो a दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और -2। तो 8 × 8 = 64 और 64 - 2, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 62। क्वेश्चन नंबर 41, द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है आयनिक यौगिक के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 42,
वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? तो पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुआ था अहमदाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, कुमायूं हिमालय के पूरब पश्चिम विभाजन के अनुसार जो है इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है काली और तीस्ता। तो काली और तीस्ता नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय स्थित है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच जो है नेपाल हिमालय स्थित है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है कश्मीर हिमालय स्थित है। तो काली और तीस्ता नदी के बीच जो है नेपाल हिमालय स्थित है। सिंधु और सतलज नदी के बीच कश्मीर हिमालय स्थित है और सतलज तथा काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य है दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है? तो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। और सेडान का जो है युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य जो है इनमें से कौन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है जगजीवन राम। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है विद्रोह का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है इसके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे भूषण सिंह। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किए थे गोमधर कुंवर। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह का नेतृत्व किए थे तिरुत सिंह। नेक्स्ट है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व किए थे धीरज नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 5 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी को जो है दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1932। तो 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में जो है सितंबर 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 1930 ईस्वी। तो 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? तो प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 1929। तो लाहौर षड्यंत्र जो है 1929 ईस्वी में हुआ था।
तो 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। थर्ड ऑप्शन में 3 दिया हुआ है 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 1929 में जो है लाहौर षड्यंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है खतरे के संकेतों का लाल होना। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तारों का टिमटिमाना। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है टिंडल प्रभाव। और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग का जो है इसमें पहचान करना है। तो खतरे के संकेतों का लाल होना, टिंडल प्रभाव और सूर्य का लाल होना और आकाश का नीला होना, ये सब जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो है CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा गुण धर्म आवर्त श्रेणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो कौन सा गुण धर्म जो है आवर्त श्रेणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो यह है संयोजकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द non-infinitive verb in the sentence given below. तो this is to inform you all that party will be organized tomorrow. तो इसमें जो है नॉन इन्फिनेटिव वर्ब जो है इसमें कौन है। तो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है इसमें टू इन्फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ये शामिल है आर्टिकल 51 का में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। तो गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन 1937। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, श्वास लेना कौन सी प्रक्रिया है। तो श्वास लेना जो है एक भौतिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होती है। तो नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होती है ऑक्सीजन से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पनामा नहर जो है कैसा नहर है। तो पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है और पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण 1881 ईस्वी में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा 1914 ईस्वी में खोला गया था। तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। तो 1881 ईस्वी में हुआ था फ्रांस के द्वारा और इसको खोला गया था 1914 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कील नहर।
किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सू नहर। सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। तो सू नहर जो है किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 63, अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है। तो अल्ट्रासाउंड की जो है रेंज होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। तो कौन जाइलम के एक घटक में जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वाहिका, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वाहिनिका, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मृदुतक और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सहचर कोशिका। तो जाइलम के घटक में जो है कौन सम्मिलित नहीं है, तो सहचर कोशिका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैशटैग। क्वेश्चन नंबर 66, श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है। तो श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में जो है AgBr का जो है समान रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और AgBr को जो है सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। तो कौन जो है अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक जो है इसमें नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हल्दी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रेंजिया की रंगीन पंखुड़ी। तो अम्ल या क्षार के लिए जो है प्राकृतिक संकेतक कौन नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किन बातों के अधीन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सार्वजनिक व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्वास्थ्य, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सदाचार और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है मानववाद। तो मानववाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चोल वंश की स्थापना किए थे विजयालय, और कब किए थे, तो 9वीं शताब्दी में। तो चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय किए थे। क्वेश्चन नंबर 70, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द होगा अन्यत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इसमें जो है जल के आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन जो है पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। तो बर्नौली प्रमेय जो है द्रवों के प्रवाह पर लागू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत के जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो भूगोल शब्द जो है इराटोस्थनीज के द्वारा पहले गढ़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें जो है करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो कन्वर्ट द सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है देवनागरिक लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है आर्टिकल 123 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बिहार में कहाँ स्थित है शेरशाह का मकबरा? तो ये सासाराम में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदर नमूने पर जो है इसको बनाया गया है। तो शेरशाह का मकबरा जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदर नमूने पर जो है इसको बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी होता है गृह मंत्रालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत में जो है पहली बार जनगणना कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो भारत में जो है पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 बरस के अंतराल पर जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 80 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी स्टूडेंट, ये जो है एल्कीन का नहीं होता है। एल्कीन का जो है फॉर्मूला होता है CnH2n। एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का जो है फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 82, तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टों में श्वसन जो है श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है जब बीच में भंग ना हो तो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से जो है 5 वर्ष तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा जो है अस्थाई सदन नहीं होता है और राज्यसभा जो है अस्थाई सदन होता है। और लोकसभा का कार्यकाल जो है उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ये जो है आर्टिकल 83 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 84, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें फल उत्पादन से। तो फल उत्पादन से जो है कौन सी क्रांति, फल उत्पादन जो है कौन से क्रांति से संबंधित है? तो फल उत्पादन जो है सुनहरी क्रांति से जो है संबंधित है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खाद्यान्न फसल जो है हरित क्रांति से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है उर्वरक उत्पादन जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है आलू उत्पादन जो है गोल क्रांति से संबंधित है।
तो फल उत्पादन सुनहरी क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न फसल जो है हरित क्रांति से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। और आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा सीधा व काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है? तो भारत में जो है कुल रामसर साइट हो गया है 98। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत का जो है पहला रामसर साइट कौन है? तो भारत का पहला रामसर साइट है चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य है तमिलनाडु। और भारत का जो है सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन। कौन है? तो सुंदरबन आर्द्रभूमि जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और सबसे छोटा जो है रामसर साइट कौन है? तो यह है रेणुका आर्द्रभूमि। और बिहार में जो है अभी तक कितना रामसर साइट है? तो बिहार में जो है अभी तक टोटल 6 रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये कैमूर में है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कांवर झील अभयारण्य। कांवर झील अभयारण्य बिहार में कहाँ है? तो ये बेगूसराय में है। कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में है ये। और यह जो है रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो बिहार का जो है पहला रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन है? तो कांवर झील अभयारण्य है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है नागी बांध पक्षी विहार। नागी बांध पक्षी विहार कहाँ है? तो ये जमुई में है। कहाँ है? तो जमुई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो यह किया है आर्टिकल 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90, समान शब्द का विलोम है। तो समान शब्द का जो है उल्टा क्या होगा या इसका विलोम क्या होगा? तो समान का जो है विलोम होगा विशिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में जो है राज्य का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है राज्यसभा की सीट का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है? तो महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा सीट की संख्या 19 है। सेकंड में दिया हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? तो 11 है। सॉरी स्टूडेंट, तमिलनाडु में जो है राज्यसभा सीट की संख्या 18 है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है राज्यसभा सीट की संख्या है 12। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? तो ये है 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बिहार राज्य का जो है स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। और यह जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में। 22 मार्च 1912 को जो है अलग हुआ था। और बिहार में जो है टोटल कितना जिला है? तो बिहार में जो है अभी टोटल 38 जिला है।
और 38वां जिला कौन है बिहार का? तो 38वां जिला बिहार का अरवल है। इसको जो है 2001 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच कोहेसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक? तो इसमें जो है फिल करना है, ब्लैंक दिया हुआ है उसमें, ही इज फैट ही रन्स। तो इसमें हो जाएगा दो, ही इज फैट ही रन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो भारत का पहला राज्य बिहार है जिसने चुनावों में जो है ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था? तो श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है बिहार राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं? तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पढ़ेंगे। और इस बुक में जो है टोटल जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम लोग जो है एग्जाम के पहले जो है टोटल प्रैक्टिस सेट को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।